हेलो दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? बेशक सभी का जवाब हाँ ही होगा। जब आप अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आपके पास भी अमीर व्यक्तियों की तरह लाखों करोड़ों रुपए हों जिनकी मदद से आप आनंददायक जीवन व्यतीत कर सकें। लेकिन अमीर बनने के रास्ते इतने भी आसान नहीं होते, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि अमीर बनने के लिए क्या करना है। इसलिए अगर आप अमीर बनने के नियम या यूँ कहें कि तरीके जानने के लिए उत्सुक हैं तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जानते हैं अमीर बनने के 3 इम्पोर्टेंट नियम। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि अमीर बनने का मतलब क्या होता है या रिच का मतलब क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तभी हम रास्ता खोज सकेंगे वहां तक पहुंचने का। आप में से बहुत सारे लोग यह सोचते होंगे कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन वास्तव में ये बात पूरी तरह सच नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनके पास महंगी कार, महंगा घर, जिनको देखकर आपको ये लगता है कि हाँ ये अमीर है। लेकिन अगर आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वह भी अपनी जिंदगी में पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं। इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि ज्यादा पैसा होना ही आपको अमीर नहीं बनाता। फिर अब बात आती है कि अमीर है कौन। देखिए, अमीर वो है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है और आप 1 लाख रुपए में अपने जीवन की सभी आवश्यकता को पूरा कर पा रहे हैं तो आप समय में अमीर हैं। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपए में अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे तो आपको ये लग सकता है कि आप गरीब हैं। तो आपका अमीर होना या न होना आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। तो अब हम जान लेते हैं वो 3 रूल्स या तरीके जो आपको अमीर बनने में काफी मदद करेंगे। पहला नियम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति जिसकी एनुअल सैलरी 5 लाख रुपए है और उसकी सैलरी लगभग अपनी नीड्स, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उन्हें पूरा करने में चली जाती है और अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन अगर हम एनुअल खर्च को वही रखते हैं और वो व्यक्ति ऐसा करे कि उसकी सैलरी दोगुनी हो जाए, तो अब अगर वो 1 साल में 5 लाख रुपए भी खर्च करता है तो भी उसके पास 5 लाख रुपए अब भी बच जाते हैं। तो इससे हमें एक सबक लेना चाहिए कि अगर आप गरीब हैं या आप पैसा सेव नहीं कर पाते तो इसमें आपके खर्चों का कोई दोष नहीं है, बल्कि सारा का सारा दोष आपकी सैलरी का है, क्योंकि आपकी सैलरी ही कम है या आपकी इनकम ही कम है। अगर आपको आपकी इनकम बढ़ानी है तो आपको अर्निंग्स के लिए एक सोर्स पर डिपेंड रहना छोड़ना पड़ेगा। आप ऑनलाइन काम करके या फिर पार्ट टाइम में बिजनेस करके, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, कैसे भी, बस आपको अर्निंग के लिए मल्टीपल सोर्स बनाने होंगे। अगर आपको अमीर होना है तो अर्निंग बढ़ाना ही सैलरीड पर्सन के लिए अमीर बनने का एक इकलौता ऑप्शन होता है। इसके बिना आप अमीर नहीं बन सकते। रूल नंबर 2 ये है कि आपको लोन को ना कहना पड़ेगा, मतलब कि आपको लोन लेने से दूर रहना पड़ेगा अगर आपको अमीर बनना है तो। लेकिन हाँ, कई बार लोन लेना मजबूरी हो सकती है, तो भी आपको उस लोन से बचना होगा जिस लोन की मंथली EMI की अमाउंट आपकी मंथली सैलरी के 35% से ऊपर हो। लेकिन आपने ये तो सुना ही होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वैसे ही लोन के भी होते हैं। एक तरह से लोन अच्छा भी है और बुरा भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 20 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे करेंगे। एक, या तो आप इन 20 लाख रुपए से एक महंगी कार खरीद लें या फिर आप इन 20 लाख रुपए को किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। अगर आप लोन के पैसे कार लेने में खर्च करेंगे तो ये लोन बुरा है, क्योंकि आपको कार से कोई अर्निंग नहीं हो रही है और उसकी वैल्यू भी समय के साथ घटती जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी प्रॉपर्टी या दुकान में पैसे इन्वेस्ट किए होते तो साथ ही तो आपको रेंटल इनकम आएगी और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ। तो लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे खर्च कहाँ पर करोगे, अच्छे कामों में या फिर फिजूल खर्चों में। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि लोन के पैसे को कभी भी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करना जिसकी वैल्यू समय के साथ डिक्रीज हो रही हो। रूल नंबर 3, और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, और ये रूल है कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज होती है। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बिजनेस करके, सेव करके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, आप में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो ही अमीर बनने में मजा आएगा। इसलिए मेरे नजरिए से देखें तो हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अमीर हैं। अगर आप में नॉलेज है तो आप 0 से करोड़ों तक का सफर आराम से पार कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने शरीर पर खर्च करो, हेल्दी रहो और अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।